नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ संपूर्ण जनजाति का सीरीज चल रहा है हमारे चैनल पर और अब तक हमने पार्ट 12 यानी हर एक पार्ट में कुछ नया सीखने की कोशिश की। और आज हम खासकर जो जनजातियों में प्रचलित विवाह एवं प्रकार का जो आखिरी पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पार्ट 12 में हमने इसी को पढ़ा था, लेकिन कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और भी छूट गए थे, तो उसको हम कवर करके इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें जनजातियों में प्रचलित विवाह आपसे पूछा जा सकता है, उनके प्रकार के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये था पार्ट 12 और आज है हमारा पार्ट 3। तो पार्ट 12 में मैंने कुछ थंबनेल ऐसा डाला है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जिस किसी बच्चे ने हमारा पार्ट 12 नहीं देखा है छत्तीसगढ़ संपूर्ण जनजाति में प्रचलित विवाह के बारे में, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि हम छत्तीसगढ़ में हमेशा किसी भी चीज़ को उसके जैसे रीजन के हिसाब से या संस्कृति के आधार पर 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, उत्तर सांस्कृतिक की जीवन शैली अलग होती है, मध्य सांस्कृतिक की जीवन शैली और दक्षिण सांस्कृतिक की जीवन शैली अलग होती है। उनके पारंपरिक बात करें, उनके संस्कृति की बात करें या फिर उनकी बोलचाल में भी बात करें, और उनके त्योहारों में, पर्व में बहुत अंतर होता है हमारे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि विविध संस्कृति पाई जाती है पूरे छत्तीसगढ़ में। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था गोंड, ठीक है, गोंड जनजाति से संबंधित जो भी विवाह, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी लगभग 41 जो कि उपजातियां है ना, और 40 शाखाएं इसमें देखने को मिलती हैं। तो ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और गोंड जनजाति जो कि छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड है, और गोंड की जनजाति जो उनके विवाह है, इसको हमने एक ट्रिक के माध्यम से याद किया था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो गोंड जनजाति है न केवल दक्षिण क्षेत्र में जो इनका निवासरत है, बल्कि मध्य में भी है और उत्तर में भी निवासरत है। अब देखिए गोंड जनजाति के विवाह। गोंड जनजाति पाटा गाते गाते जंगलों में पैदल जाते हैं। हमने एक ट्रिक पढ़ा था कल, गोंड जनजाति पाटा गाते गाते जंगलों में पैदल जाते हैं, भागेंगे नहीं, पैदल ही चलेंगे। एक बार ठान लिए मतलब चढ़ना है, मतलब चढ़ना है। ठीक है, एक बार ठान लिया अगर इस पहाड़ के जंगल में चढ़ना है मतलब चढ़ना है। इनकी लमसम सेना कितने लोगों की होती है? 4 लोगों की सेना होती है। और गंध के माध्यम से क्या करते हैं, अगर कोई जानवर या शिकार करते समय गंध के एक अच्छा सुगंध के माध्यम से क्या करते हैं, जो शिकार करते हैं यानी गंध के माध्यम से अपहरण करने में माहिर होते हैं। और एक बार शिकार कर लिए, बढ़िया किसी जंतु का शिकार कर लिए, उसके बाद क्या करते हैं, बढ़िया सेवा करते हैं। तो देखिए इस कहानी के माध्यम से आपका पूरा जो जनजाति गोंड जनजाति का जो मेन विवाह त्यौहार है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो मेन विवाह का प्रकार है वो कंप्लीट हो गया। कैसे? देखिए हमने कल पढ़ा गोंड जनजाति पाटा गाते गाते जंगलों में पैदल जाते हैं। ठीक है, गोंड जनजाति की बात की जा रही है, पाटा। तो एक पोटा विवाह मिलता है। क्या मिलता है? पोटा विवाह, जो गोंड जनजाति की विवाह प्रकार है जिसे कहा जाता है पोटा विवाह। गाते गाते जंगलों में पैदल, पैदल, तो ये पैदल शब्द से बनेगा पैडुल विवाह। ठीक है, पैडुल विवाह। भागेंगे नहीं, तो भागेंगे से बनेगा भगेली विवाह। ठीक है, एक बार ठान लिए तो ठान से बनेगा पठौनी विवाह। चढ़ मतलब चढ़ना है, मतलब चढ़ना है, तो चढ़ से बनेगा चढ़ विवाह। ठीक है, तो इनकी लमसम विवाह, ठीक है, लमसम सेना विवाह 4 लोगों की होती है। चरघिया विवाह, ठीक है, चरघिया विवाह करके पूछता है, कैसा लिखा जाता है इसको? चरघिया विवाह लोगों की होती। गंध के माध्यम से, गंधर्व विवाह के माध्यम से अपहरण विवाह, ठीक है, करने में माहिर होते हैं। अब जब शिकार कर लेते क्या करते हैं? सेवा करते हैं। तो आपको पूछा जाता है सेवा विवाह किस जनजाति संबंधित है? याद रखेंगे गोंड जनजाति से यह विवाह संबंधित है। देखिए यह है आपका इंपॉर्टेंट, पाटा, पैडुल, भगेली, ठान, पठौनी, चढ़ विवाह, लमसम सेना विवाह, ठीक है, चरधिया विवाह, गंधर्व विवाह, अपहरण विवाह और सेवा विवाह। ठीक है, अब देखिए पैडुल चढ़ विवाह, पठौनी विवाह, भगेली विवाह, सेवा विवाह, चारधिया विवाह, लमसेना विवाह, दूध लौटावा विवाह, अपहरण विवाह, गंधर्व विवाह, पोटा विवाह, पायासोतुर विवाह। तो ये सब क्या है? गोंड जनजाति के विवाह के प्रकार हैं। इसकी विशेषताओं को पढ़ा हमने कल, जैसे पैडुल या चढ़ विवाह को जो लड़का लड़की के घर बारात लेकर जाता है। ठीक है, पठौनी विवाह में हमने ये पढ़ा कि अगर लड़की ठान ले कि लड़के शादी करना है, मतलब लड़की बारात लेके लड़के के घर जाती है, और लड़के खासकर लड़के के घर मंडप में विवाह संपन्न होता है। ठीक है, भगेली विवाह प्रक्रिया, जबकि लड़की लड़के के घर जबरदस्ती जाकर रहती है, उसको कहा जाता है भगेली विवाह। और सेवा चारधिया विवाह या लमसेना विवाह क्या कहा जाता है? वर द्वारा वधु मूल्य, यानी इसमें क्या करता है, जो वर वधु का जो मूल्य है उनके, जो कि आप कह सकते हैं जो कि थोड़ा बहुत ज़्यादा देता है या पैसा देता है या अनाज देता है, तो वधु का मूल्य चुकाता है कौन? वर। अभी एक्चुअल में क्या होता है कि लड़की की तरफ से लड़के को दहेज दिया जाता है, परंतु यहाँ उल्टा है थोड़ा, जो कि वर देता है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा वर द्वारा वधु मूल्य चुकाने हेतु
लमसन सेना विवाह किस जनजाति से संबंधित है? तो याद रखेंगे गोंड जनजाति से संबंधित है। अब इस जनजाति के जो विवाह है उसके भी उपनाम है, जैसे चरघिया गोंड जनजाति में कहा जाता है, घरजन कंवर जनजाति में, घरजिया जो कि भिंजवार या भतरा जनजाति में। ठीक है, तो इसके उपनाम को भी आपको थोड़ा ट्रेस करना है, क्योंकि कंफ्यूज करेगा अगर एग्जाम में दे दिया आपको पता नहीं होगा, आप बोलेंगे कि हाँ भाई ये सब इसकी जनजाति संबंधित है ना। तो इसके जो उपनाम है उसको भी आपको विशेषकर ध्यान देना है। हमने पढ़ा दूध लोटा विवाह, ठीक है, दूध लोटावा विवाह जो कि गोंड जनजाति से संबंधित है। ममेरे फुफेरे भाई बहन का विवाह किया जाता है। ठीक है, अपहरण या पायसोतुर विवाह जो कि गोंड जनजाति युवक द्वारा युवती का अपहरण कर विवाह किया जाता है, अपहरण विवाह में। तो ये थी कल तक की कहानी। अब देखिए यहाँ पे कल जो कि हमारा आज मेन इंपॉर्टेंट है पैठुल विवाह और हट विवाह। तो ये जो पैठुल और हट विवाह, देखिए लड़की अगर ठान ली तो आपके लड़का कितना भी हट बोले चल नहीं करूँगा तेरी शादी, लेकिन करना पड़ता है जबरदस्ती। क्यों? लड़की का मामला है भाई, लड़की द्वारा जबरदस्ती लड़के के घर जाकर विवाह करना को कहा जाता है हट विवाह और पैठुल विवाह। इस विवाह को बैगा जनजाति में पैठुल विवाह कहा जाता है। ठीक है, बैगा जनजाति में इसे क्या कहा जाता है? पैठुल विवाह। पहाड़ी कोरवा अगरिया में हट विवाह को कहा जाता है कोडुक। ठीक है, ये ढुकू हो जाएगा, ढुकू, ढुकू विवाह होता है, कोडुकू विवाह नहीं, ढुकू विवाह। ठीक है, ढुकू विवाह। तो जो एनएमडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सबसे पहले ये है, ठीक है, महिला द्वारा जब पुरुष के घर घुसकर विवाह किया जाता है तो अबुझमाड़ यानी नारायणपुर वाला जो क्षेत्र है अबुझमाड़ जनजाति में प्रचलित हट विवाह को क्या कहा जाता है? आपसे पूछेगा, ओडियत्ता विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओडियत्ता विवाह कहा जाता है। ठीक है, अब ओडियत्ता विवाह को आप ध्यान देंगे। अगला महुआ विवाह, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसा प्रकार का विवाह है भाई? है, इसको आपको पता होना चाहिए। उचित वर न मिलने पर महुआ या चार वृक्ष से विवाह रस्म निभाया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जनजातियों में उचित वर न मिलने पर महुआ या चार विवाह से विवाह करने की रस्म को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे महुआ विवाह कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कांडाबरा पुष्प विवाह यानी जनजातियों में कांडा का अर्थ होता है तीर होता है। कांडा का अर्थ क्या होता है? तीर। इसे कांड विवाह कहा जाता है। इसके रस्मों को कांडाबरा जो कि कांडाबरा कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, जनजातियों में कांड का अर्थ पूछेगा तो देखिए आपसे पूछेगा गोंड जनजाति या जनजातियों में कांडा का अर्थ क्या होता है पूछे तो याद रखना है तीर होता है। क्या होता है? तीर होता है। इसे कांडा विवाह कहा जाता है और इसके रस्मों को कहा जाता है कांडाबरा कहा जाता है। ठीक है, अब अबुझमाड़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि नारायणपुर वाला क्षेत्र है। अबुझमाड़ियों में कौमार्य संस्कार से संबंधित है। कौमार्य संस्कार से संबंधित है कौन सा? कांडाबरा। ठीक है, जनजातियों में वधु मूल्य को सुख या खर्ची कहा जाता है। तो देखिए अब देखिए पूछेगा आपसे गौण जनजातियों में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए सुख या खर्ची नाम से जाना जाता है। या पूछेगा सुख या खर्ची किस जनजाति से संबंधित है? ठीक है, या तो पूछेगा जनजातियों में इस शब्द का क्या मतलब है, आपसे ये पूछ सकता है। तो ऐसे प्रश्न आपको देखेंगे। अब देखिए मुड़िया जनजाति जो कि मुड़िया जनजाति में महला सगाई को क्या कहा जाता है? महला कहा जाता है। महला को क्या कहा जाता है? सगाई को कहा जाता है महला। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हलबा, मुड़िया, दंडामी माड़िया, माड़िया, भतरा, गरबा, गदबा, ये जो कि दक्षिण क्षेत्र की जनजातियां हैं, ये तो एनएमडीसी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा यहाँ पे मध्य वाले भी ध्यान देंगे और थोड़ा बहुत कुछ ऐसी जनजाति अगर पूछ दे यहाँ वहाँ से, आपको थोड़ा सा एटलीस्ट ट्रेस कर पाएँ ऑप्शन में क्या सही है और क्या गलत है। अब देखिए यहाँ पे जनजातियों में कांड का अर्थ होता है तीर। आपको एक तीर विवाह देखने को मिलता है, खासकर कौन सी जनजाति? बिंजवार जनजाति, जिसमें लड़की का तीर के साथ विवाह किया जाता है। ठीक है, बिंजवार जनजाति में एक देखा जाता है, बिंजवार जो कि उत्तर क्षेत्र में पाई जाती है, जो सरगुजा यहाँ पे कोरबा वाला क्षेत्र में बिंजवार जनजाति, और थोड़ा सा आपका ये वाला क्षेत्र में भी पाया जाता है बिंजवार जनजाति। देखिए यहाँ पे ब्लू में मेंशन किया मैंने, बिंजवार जनजाति यहाँ पे पाया जाता है। तो बिंजवार जनजाति, ठीक है, इसमें खासकर क्या होता है? तीर से विवाह करते हैं। ठीक है, बिंजवार जनजाति क्या करते हैं? तीर से, यानी लड़की का तीर के साथ क्या किया जाता है? विवाह किया जाता है। इसे कहा गया है तीर विवाह। ठीक है, तो इसी में ही यहाँ पे कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि जनजाति में विविधता बहुत है ना, जनजातियों में विविधता बहुत है। तो हमें थोड़ा सा सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। जैसे महुआ विवाह पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कांड विवाह, देखिए बुंजिया में जनजाति में एक देखने को मिलता है कांड विवाह। क्या मिलता है? कांड विवाह। अब लड़कियों में विवाह पूर्व किया जाता है, इसमें रस्मों को कांडाबरा कहा जाता है। ठीक है, देखो लड़कियों में विवाह क्या करते हैं? पूर्व किया जाता है। ये जो कांडाबरा है इसी संबंधित है भुजा जनजाति से। तो भगेली, पोटा, गंधर्व विवाह, महुआ विवाह, हट विवाह, एटलीस्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा अगर डिटेल में पता है
तो कोई भी ऑप्शन में अगर आपसे पूछा जाए तो आपसे आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो अपहरण विवाह और पायासूत्र विवाह को भी विशेषकर ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये थी जनजातियों के विवाह के प्रकार। यहाँ पे समापन होता है विवाह का। इसके बाद थोड़ा सा नृत्य पढ़ेंगे, फिर जनजाति लगभग कंप्लीट हो जाएगा। फिर वापस में हम जनतेवाड़ा जो लोकल है उसको कवर करेंगे। मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे चीज़ें दिखाऊंगा बस्तर के, जो आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। कल मैंने पीडीएफ शेयर किया है हमारी ईमेल आईडी पे, कुछ बच्चों ने मैसेज किया, उनको हमने 300 एमसीक्यू का जो कि पीडीएफ शेयर किया है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब जनजाति कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक लेके आऊँगा 1000 एमसीक्यू, जो कि फाइनल टच होगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे, टॉपिक्स को कवर करेंगे, ताकि आपका एग्जाम में हर चीज़ अच्छे से बने। फिर मैथ्स का रीजनिंग और जो कि छोटा मोटा जीके आपको थोड़ा सा और पढ़ना है मैथ्स से संबंधित, उसको भी हम कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।